नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को कपि तथा मानव में अंतर बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कपि के बारे में बताने हैं। कपि जो होते हैं वृक्षाश्रयी होते हैं, यानी वृक्षों पर रहते हैं, परंतु मानव स्थलीय होते हैं जो केवल स्थल पे होते हैं। दूसरा उदाहरण के तौर पे कपि का चेहरा प्रोग्नेक्स अर्थात आगे की ओर निकली हुई होती है, परंतु मनुष्यों में चेहरा जो होता है सीधा होता है। तीसरा अंतर, कपि का भौहें मोटी होती है, ऊंची होती है तथा उठी हुई होती है, परंतु मानव का चेहरा भौहें अपेक्षाकृत पतली एवं और नीची होती है। इसी तरह चौथे अंतर में कपि का महारंध्र खोपड़ी के पीछे की ओर उपस्थित होता है, परंतु मानव में महारंध्र खोपड़ी के नीचे की ओर उपस्थित होता है और खोपड़ी की कशेरुक दंड का पर सीधा रहता है, सधी रहती है। उसी तरह पांचवा लक्षण, कपि जो होते हैं उनके जबड़े भारी एवं माथा छोटा तथा उसके ठोड़ी का अभाव होता है, परंतु मानव में जबड़े हल्के होते हैं, माथा चौड़ा होता है और थोड़ी उभरी हुई होती है। छठवां लक्षण देखते हैं, कपि का जो कपाल गुहा का आयतन होता है वह 400 से लेकर 450 सीसी तक होता है, जिसमें मस्तिष्क छोटा होता है, परंतु उसके ठीक विपरीत मानव का कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी या मस्तिष्क विकसित होता है। छठवां लक्षण में आते हैं, कपि का जो दंत होता है यू आकार के व्यवस्थित होते हैं, दंतकाश उपस्थित होते हैं, जिसमें कृंतक एवं रदनक लंबे दांत पाए जाते हैं, परंतु मानवों में जो दांत की आकृति होती है वह अर्धवृत्ताकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं और दंतावकाश अनुपस्थित होता है, जिसमें सभी दांत लगभग समान लंबाई में पाए जाते हैं, जिसमें 4 प्रकार की दांत उपस्थित होते हैं। उसी तरह आठवां लक्षण कपि में, कपि की ऊपरी होंठ जो होते हैं वह मध्यवर्ती खांच में अनुपस्थित होते हैं, परंतु मानव में ऊपरी होंठ में मध्यवर्ती खांच पाए जाते हैं। उसी तरह 9वां लक्षण में आते हैं, कपि जो होते हैं, कपि के मादा में स्तन उभरे हुए नहीं पाए जाते हैं, परंतु मानव में के मादा में स्तन उभरे हुए पाए जाते हैं। आते हैं अगले लक्षण की बात करते हैं 10वां लक्षण के बारे में। कपि में की अग्र भुजाएं टांगों से लंबी होती हैं, परंतु मानव की अग्र भुजाएं टांगों से छोटी होती है। 11वें लक्षण में देखते हैं, कपि स्पष्ट एवं तर्क संगत वाणी नहीं पाई जाती, यानी वो बोल नहीं सकते सही शुद्ध भाषा में, परंतु मानव की वाणी जो होती है स्पष्ट होती है और तर्कपूर्व संगत वाली पाई जाती है, जैसे मानव बोल सकता है। इस तरह 12वें लक्षण में आते हैं, जो कपि का शिशु होता है बाल्यावस्था की अवधि छोटी पाई जाती है, परंतु मानवों में शिशु एवं बाल्यावस्था की अवधि लंबी होती है। ये तो था आपका कपि एवं मानव में अंतर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका कुछ मैं आप लोग को फिगर दिखाने जा रहा हूँ संरचना के आधार पर। देख सकते हैं ये जो है कपि का है संरचना और ये जो है मानव की संरचना है। इस तरह से भी आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।